Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. खाने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन उसे एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए? इसका सबसे बड़ा राज पता है कहाँ छिपा है? वो है फूड कॉस्टिंग में। तो चलिए आज इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, कोई भी डिश कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि उसे बनाने में भाई पैसा कितना लगा, है ना? किसी भी सफल रेस्टोरेंट का असली सीक्रेट स्वाद के साथ साथ उसकी लागत को समझना ही है। यहीं से मुनाफे का सारा खेल शुरू होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि फूड कॉस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे लागत के मुख्य हिस्सों की, उसके अलग अलग टाइप्स की, और हाँ, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में मुनाफे का पूरा गणित समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये फूड कॉस्टिंग इतनी अहमियत क्यों रखती है? अच्छा, इसके फायदे भी कमाल के हैं। सोचिए, इससे पता चलता है कि कौन सी डिश कितना प्रॉफिट दे रही है, कहां बर्बादी हो रही है जिसे रोककर पैसे बचाए जा सकते हैं, मेनू का दाम क्या रखना सही रहेगा, और तो और बिजनेस को लेकर बेहतर फैसले लेने में भी जबरदस्त मदद मिलती है। मतलब कुल कमाई पर पूरी नजर रहती है। तो अब सवाल आता है कि जब हम लागत या कॉस्ट कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है? चलिए इसे समझने के लिए हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट लेते हैं। किसी भी डिश को बनाने में मोटे तौर पर 3 तरह के खर्चे होते हैं। पहला, सामग्री लागत, मतलब जो भी कच्चा सामान लगता है जैसे सब्जियां, मसाले, आटा वगैरह। दूसरा है श्रम लागत, यानी कि शेफ और किचन स्टाफ की सैलरी, जो सीधे सीधे खाना बना रहे हैं। और तीसरा है ओवरहेड लागत। इसमें वो सारे दूसरे खर्चे आ जाते हैं जो सीधे सीधे डिश से नहीं जुड़े, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल वगैरह। ठीक है, तो लागत के मेन हिस्से तो हमने समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि लागत कितने तरह की होती है। ये समझना मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है स्थिर लागत, या जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं, बदलते नहीं हैं। मतलब चाहे दिन में 10 प्लेट बिकें या 100, ये खर्चा तो उतना ही रहना है। उदाहरण के लिए जैसे रेस्टोरेंट का किराया, वो तो हर महीने देना ही है ना? परमानेंट स्टाफ की सैलरी, बिजनेस का इंश्योरेंस, या फिर मशीनों की वैल्यू में जो कमी आती है जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट के ठीक उलट है परिवर्तनीय लागत, यानी वेरिएबल कॉस्ट। ये वो खर्चे हैं जो सीधे प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते हैं। बिल्कुल सीधा हिसाब है, ज्यादा बिक्री तो ज्यादा खर्चा, कम बिक्री तो कम खर्चा। जैसे कि कच्चा माल खरीदने का खर्चा, जितनी ज्यादा डिश बनेगी उतना ज्यादा सामान लगेगा, है ना? इसी तरह अगर कोई टेम्पररी स्टाफ रखा है तो उसकी मजदूरी, खाने की पैकिंग का खर्चा, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में ही आते हैं। अब एक तीसरी मजेदार कैटेगरी भी है, अर्ध परिवर्तनीय लागत, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। मतलब एक पार्ट फिक्स रहता है और दूसरा पार्ट इस्तेमाल के हिसाब से बदलता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बिजली का बिल। देखा है ना, उसमें एक फिक्स्ड मीटर चार्ज होता ही है, चाहे बिजली इस्तेमाल करो या ना करो। और फिर जितना इस्तेमाल करोगे बिल उतना बढ़ता जाएगा। तो एक हिस्सा फिक्स्ड, दूसरा वेरिएबल। पानी और टेलीफोन के बिल भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इन सभी लागतों को असल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है? फूड की जो मटेरियल कॉस्ट है, उसे निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले महीने की शुरुआत का स्टॉक लीजिए, उसमें जो भी नई खरीदारी की है उसे जोड़ दीजिए। अब जो टोटल आया उसमें से महीने के आखिर में बचा हुआ स्टॉक और स्टाफ या मुफ्त में दिए गए खाने की लागत को घटा दीजिए। बस। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए महीने की कुल बिक्री हुई 60,000 रुपए। महीने के शुरू में 1,500 रुपए का स्टॉक था। हमने 13,000 का नया सामान खरीदा तो कुल हो गया 14,500। अब महीने के आखिर में 1,000 का स्टॉक बच गया। इसका मतलब 13,500 का सामान इस्तेमाल हुआ। इसमें से भी 1,200 रुपए का खाना स्टाफ या मुफ्त में गया। तो बस इन सबको घटाकर हमारी कुल भोजन लागत निकल कर आई 12,300 रुपए। ठीक इसी तरह एक और जरूरी चीज है लेबर कॉस्ट परसेंटेज निकालना। फॉर्मूला बहुत आसान है।
जितनी भी टोटल लेबर कॉस्ट है उसे टोटल सेल से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि हमारी कमाई का कितना % हिस्सा स्टाफ की सैलरी पर जा रहा है। और हमारे इस केस में ये आंकड़ा निकल कर आता है 10.2%। ये नंबर बहुत काम का है और हर रेस्टोरेंट ओनर को इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह की लागतों को समझ लिया, उन्हें कैलकुलेट करना भी देख लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर बिजनेस के सबसे बड़े मकसद यानी कि मुनाफे का गणित समझते हैं। पर एक मिनट, सवाल ये है कि ये सब जानने का, ये सारे नंबर और कैलकुलेशन करने का असल फायदा क्या है? आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, इसका फायदा सीधा और साफ है। जब लागत पर कंट्रोल होता है तो बिजनेस पर कंट्रोल होता है। इससे बर्बादी कम होती है, खर्चे काबू में आते हैं, मेनू की हर चीज का सही दाम तय कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इसकी एक पक्की प्लानिंग की जा सकती है। तो अगली बार जब किसी रेस्टोरेंट में जाएं या घर पर ही कुछ खास बनाएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस प्लेट पर सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे एक पूरा का पूरा हिसाब किताब है, एक पूरा गणित है। अब शायद उस खाने की लागत को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा, है ना? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.